मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिहार पुलिस ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज है। आज टेस्ट सीरीज 7 चलेगा। जैसा कि हम आप लोगों से वादा किए थे कि 1K सब्सक्राइब होने पर आपके लिए क्वेश्चन बैंक भी लाया जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जाके वहाँ आप लोग देखिए। जितना डिटेल्स हम यहाँ डाल रहे हैं ये क्वेश्चन उतना ही डिटेल्स है, आप लोग जाके वीडियो में देखिए। और बहुत ही बेहतर तरीका उसमें मैथ उथ सब बताया गया है। आप अगर क्वेश्चन बैंक और ये रोशन सर का अगर पूरा कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका पुलिस में लगभग 70 से 80-90% तक आपका एग्ज़ाम क्लियर है, निकल जाएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। अपना हम वादा पूरा कर दिए और आप लोग फिर भी सपोर्ट रखिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो बिहार पुलिस के बाद रोशन सर का ही ज्ञान बिंदु का ही चलाएंगे, दरोगा का भी सेट चलाएंगे, और बिहार एसएससी का अगर प्लेटफॉर्म का आएगा तो उसका भी चलाएंगे। आप लोग पीडीएफ मांग रहे तो पीडीएफ आपको सर के ऐप पे जाके परचेज ही करना होगा, ठीक है। पीडीएफ तो हम नहीं दे सकते हैं, आपको सर के ऐप पे जाके परचेज करना होगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए तो कह रहा है गृहस्थ जीवन व्यतीत करने हेतु बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसे भिक्षुक कहा जाता था। ये भी सही है, ये भी सही है। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने पर उपसंपदा कहा जाता था। ये भी सही है। कर बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष थी। ये गलत है, ये गलत है। कितना था? आयु सीमा 15 वर्ष थी। आयु सीमा कितनी वर्ष थी? 15 वर्ष थी। नेक्स्ट है कि किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम के कोवलन, इसकी पत्नी कन्ननी और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है? तो ये शिल्पादिकारम में। शिल्पादिकारम का लेखक कौन है? इलांगो आडिगल। शिल्पादिकारम का कौन है? इलांगो आडिगल इसका है। और तिरुकल्लूर का कौन है लेखक? तिरुकल्लूर का है तिरुवल्लूर है तिराकुरल का लेखक। नेक्स्ट है कि ऐसी भूमि जो जंगल होती है उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? गुप्त काल में अपरहत कहा जाता था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इक्ता प्रथा समाप्त करने के बाद दोबारा किसने चलाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, बात आता है इक्ता प्रथा की, तो इक्ता प्रथा की सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने चलाया था। क्योंकि देखिए, पहले था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश। तो खिलजी वंश तो अलाउद्दीन खिलजी आया तो बंद कर दिया, फिर उसके बाद तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक चलाया, ठीक है। नेक्स्ट है कि अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय चांद बीबी निम्न में से किस देश की शासिका थी? तो ये थी दौलताबाद की शासिका थी। खेरा का युद्ध कब हुआ? तो 1707 में खेरा का युद्ध हुआ था। और 1728 में क्या हुआ था? पाल खेरा का युद्ध हुआ। 1728 में पाल खेरा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1605 में कहाँ खोली थी? तो कहाँ खोली थी? मुसल्लीपट्टनम में खोली थी। डच कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1602 में। और भारत कब आया था? 1605 में। अपनी पहली फैक्ट्री मुसल्लीपट्टनम में खोला था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। पुर्तगाली कहाँ खोला था? कोचीन में। नेक्स्ट है कि महाराजा रंजीत सिंह ने क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो विदेश मंत्री थे फकीर अजीउद्दीन, और वित्त मंत्री कौन थे? दीनानाथ। नेक्स्ट है वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? प्रथम राज्य हैदराबाद था। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन की पुष्टि की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो ये किया गया किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में किया गया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन। निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 में नहीं हुई थी? किस संस्था की अपना 1887 में नहीं हुई थी? तो इसमें देखिए, किस संस्था के? देव समाज की स्थापना हुई थी। देव समाज की स्थापना 1887 में हुई थी। बेलूर मठ की 1887 में हुई थी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी 1887 में हुई थी। लेकिन शारदा एक्ट की स्थापना कब हुई थी? 1889 में। 2 साल बाद 1889 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। क्यों हुई थी? विधवाओं के लिए इसमें सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। विधवाओं के लिए, विधवा जिसका पति मर जाता है। नेक्स्ट है कि असत्य का मिलान कीजिए। कारकोट वंश, दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश,
अवंती वर्मन, लोहार वंश, संग्राम राज, ये तीनों सही है। लेकिन गढ़वाल वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो कौन है? चंद्रदेव। कौन है? गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। और वासुदेव जो है ये कण्व वंश के संस्थापक। कौन वंश के संस्थापक है? कण्व वंश के संस्थापक। इसका तो गलत क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ मैन कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखी है? टॉमस पेन ने। पेन से लिखी है, टॉमस पेन से लिखी है। अरे यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व युवकों के हाथ में दे दो, ये किसने कहा है? तो ये जोसेफ मेजनी ने कहा है। और युवा इटली का स्थापना भी किसने किया था? मेजनी ने किया था, कल बताए थे। कारण सी ऑफ ट्रैक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर स्थित है। आप लोग प्लीज़ जाके वहाँ क्वेश्चन बैंक का भी वीडियो देखिए जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत फ़ायदा। उसमें जो करंट अफेयर सब अपडेट कर दिया गया है, मैथ भी हम बता दिए हैं बहुत बेहतर तरीक़ा से। टेंशन मत लीजिए, आप लोग मतलब आप लोग के कहने पर ही लाए हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। कर असत्य कथन का चयन कीजिए। कर स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है, बिल्कुल सही है। विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर। इस तरह से डिटेल्स इतना कोई नहीं पढ़ा रहा है, समझे? आप यूट्यूब पे जाके खोज लीजिएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे में दरोगा है, बिहार एसएससी है, और उसके बाद कोर्ट का, सिविल कोर्ट का है। तो आगे एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, चैनल के साथ बने रहते हैं, आपको बहुत ही बेहतर स्टूडेंट की गिनती में आप आने लगिएगा। क्योंकि अगर जब तक पूरी तरह से उसका चिथरा नहीं उड़ा दीजिएगा चारों ऑप्शन का, तो मज़ा नहीं है। कर स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। कर विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर है। असवाना बांध कहाँ है? असवाना बांध नील नदी पर। लेकिन आप जो करीबा बांध की बात करते हैं, करीबा बांध कहाँ है? करीबा बांध भी है जम्बेजी नदी पर। जम्बेजी नदी पर करीबा बांध है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। कर उत्तर आशा द्वीप, उत्तम आशा द्वीप, केप ऑफ गुड होप किसने खोजा था? बार्थोलोमेयो डियाज। बार्थोलोमेयो डियाज यहीं से घूम गया था, फिर वास्को डी गामा आया था, तो और वहाँ वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद मिला, वही गुजरात लेके आया था। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू से श्रीनगर जाने वाले किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? बनिहाल दर्रा का। बनिहाल दर्रा का, तो देखो जम्मू से श्रीनगर कौन गया? ननिहाल चले गया, यानी बनिहाल। और देखिए, और पीओके से जो है, पाक अधिकृत कश्मीर से जो है श्रीनगर, वो है पाक अधिकृत कश्मीर से कौन आता है? आतंकवादी या तो बुजदिल होता है। बुजदिल से याद रखिएगा, बुर्जिल, बुजदिल से याद रखिए बुजदिल। और तुजु दर्रा कहाँ है? मणिपुर, भारत और म्यांमार के बीच। सिपकिल्ला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर स्थित नहीं है नहावा सेवा। नहावा सेवा कहाँ है? नहावा सेवा है, नहावा सेवा है। तो नहावा सेवा कहाँ है? नहावा सेवा है आपको मुंबई में। नहावा सेवा कहाँ है? नहावा सेवा कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई में है, मुंबई में है। एन्नौर और तूतीकोरिन जो है ये चेन्नई बंदरगाह का लोड कम करने के लिए एन्नौर और तूतीकोरिन बंदरगाह बनाया गया कृत्रिम रूप से। पारादीप कहाँ है? पारादीप है कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि कुमुदुप्ती, वर्धा और मगाड़ी हिंद निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा के। कारण निम्न में से कौन सा झील भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर है? चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ है? चोलामू झील है सिक्किम में। चोलामू झील कहाँ है? चोलामू झील है सिक्किम में। चोलामू झील से कहाँ? सिक्किम में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। डिडवाना और पिछोला कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट है कि लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आयरन और सिलिका की कम मात्रा होती है, यही गलत, यही क्या है? गलत है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ था? क्या है? नहीं हुआ था, स्थापित नहीं हुआ था। तो बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। कारण निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? कर्नाटक राज्य में कौन सा स्थित नहीं है? पूर्णा परियोजना नहीं है। पूर्णा परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है पूर्णा परियोजना। नेक्स्ट कह रहा है कि वासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो लक्षद्वीप की है, लक्षद्वीप। और अन्नपान करने के बाद कौन सी जनजाति है? जरवा जनजाति, जरवा जनजाति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? तो अकस्मिकता के राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? सत्ता। राष्ट्रपति में क्षमादान की शक्ति बता। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का 1 2 3 अध्यादेश जारी कर दिया। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, अनुच्छेद 143। इसको आप लोग कुछ और भी बोलते हैं, 143।
नेक्स्ट है कि ब्रह्म साम्राज्य और उसके संस्थापक को मिलान करना है। तो ब्रह्म साम्राज्य जो 1828 में है तो उसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म साम्राज्य जो 1866 में है वह है देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक कौन है? आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? 73 सीट। और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस कितना जीती? 208। और अन्य कितना जीता था? अन्य जीता था 15 सीटें। नेक्स्ट है कि मिलान कीजिए। 9वीं अनुसूची की बात कीजिए तो प्रथम संविधान संशोधन के जो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1885, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के लिए राज्य का कोई ज़रूरी नहीं है। जो राज्य में जो विधान परिषद विधानसभा होता है इसका कोई ज़रूरी नहीं है, यानी 3 और 4 का कोई ज़रूरी नहीं है। बस लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत यानी सभी सदस्य। नेक्स्ट है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार का। केंद्र शासित प्रदेश 2 ही हैं जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? सब गलती मारिए गए क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कारण नीति आयोग की स्थापना 2015 के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से हुआ था। यह सरकार का थिंक टैंक का कार्य करते हैं। बिल्कुल सही। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है गुलजारी लाल नंदा नहीं थे। गुलजारी लाल नंदा थे योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? शिल्पी किसे कहा जाता है? BR मेहता को। BR मेहता को, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण किसे कहा जाता है? प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कि मासानिबु फुकुओका को। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से है। और ओजोन क्षरण का किससे? तो ओजोन का है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से इसका संबंधी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। और जलवायु परिवर्तन के किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। कह सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता घटाना उपयोग सभी। नेक्स्ट है फिर मिलान कीजिए। मिलान बहुत है इसमें करने वाला। वाट किससे मिलान होगा? शक्ति से। नॉट किससे होगा? नॉट होगा जहाज की गति से। नॉटिकल मील किससे होगा? नौ संचालन से। और कैलोरी किससे होगा? ऊष्मा से। नेक्स्ट है कि हरे और लाल रंगों का मिलाकर कौन सा रंग बनाया जाता है? हरे और लाल को मिलाकर बनाया जाता है पीली। देखिए ये क्या है? ये है रेड, ये क्या है? ग्रीन, और ये क्या है? ब्लू। तो लाल हरा से क्या बनता है? पीला बनता है। लाल ब्लू से क्या बनता है? मैजेंटा बनता है। और ग्रीन और ब्लू से क्या बनता है? पीकॉक ब्लू बनता है। पीकॉक ब्लू बनता है। इसको याद रखिएगा, बहुत पूछता है। और प्राथमिक रंग कौन सा है? RBG प्राथमिक रंग है। रेड ग्रीन और ब्लू प्राथमिक रंग है। द्वितीयक रंग इधर जो है, और किसी भी द्वितीयक रंग को मिला देने पे क्या बन जाएगा? व्हाइट बन जाएगा। अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस वही बनाएगा जो उत्तल दर्पण बनाएगा। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा वही बनाएगा अवतल लेंस बनाएगा, यानी आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। नेक्स्ट है 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल, उनकी मात्रा, गुणनफल और अनुक्रमानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है कूलाम के नियम के बराबर। कूलाम के नियम के बराबर। नेक्स्ट है कूलाम के नियम में। नेक्स्ट है कि अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है? तो इस्पात से। और अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है? तो मृदु लोहा से। मृदु लोहा से बनाया जाता है। नेक्स्ट कहता है परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर और नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम काम करता है नाभिकीय संलयन पे। कह रहे हैं मिनी माता
मिनी माता निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? मिनी माता की अगर बात की जाए तो मिनी माता जो है मरकरी से होता है। मिनी माता किससे होती है? मिनी माता मरकरी से होती है। सीसा से क्या होता है? आंत रोग होता है। आंत में रोग जो होता है सीसा से होता है। कैडमियम से इटाई रोग होता है। कैडमियम से इटाई रोग होता है। आप लोग थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी देखेगा और जल्दी से चैनल मोनेटाइज होगा तो आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाया जाएगा। ये जो सीरीज़ चल रहा है रोशन सर का ज्ञान बिंदु का, ये चलता ही रहेगा। दरोगा का आएगा, बिहार से सीख आएगा, चलता ही रहेगा, इतना ही डिटेल से। और आपके लिए आप लोगों के डिमांड से क्वेश्चन बैंक भी लाया गया, वो वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जाके वो वीडियो भी देखिए। चलिए, आप लोग के लिए 1K सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। नेक्स्ट है कि WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली है। टिम बर्नर्स ली है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार में से एक निश्चित अनुपात के संयोग से क्या बनता है? यौगिक। और किसी भी अनुपात में, कह देगा किसी भी अनुपात में क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। नेक्स्ट है कि यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? दोनों को घटा दीजिए, 146 होती है। कारण निम्न में से किसके विसर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? बीटा कण से। बीटा कण से। नेक्स्ट है कि मीथेन अणु होते हैं। मीथेन क्या होता है? मीथेन जो होता है, मीथेन क्या हुआ? CH4 हुआ। CH4 हुआ तो एकल सहसंयोजक बंधन C, चारों तरफ 4HH, तो ये एकल बंध ही हुआ। नेक्स्ट है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन। जैसे परमाणु संख्या देखिएगा, मौसले मार दीजिएगा, इधर जितना भी है सब परमाणु द्रव्यमान पे। और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। कह रहा है पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? फेनरोगैम्स में। फेनरोगैम्स में जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से, और तना किससे होता है? परांकुर से। तना किससे होता है? परांकुर से। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? व्हिटेकर ने। कह रहा है कोशिका के भीतर श्वसन कहाँ होता है? कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। कह रहा अग्नि निर्जा रोग किसमें होता है? तो सेब में होता है। कह रहा पार्श्व विभोजित उत्तरदायी होता है किसके लिए? मोटाई में वृद्धि के लिए। वही कहेगा लंबाई में वृद्धि के लिए तो शीर्षस्थ विभोज्योतक, शीर्ष विभोज्योतक होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है कि जेलीफिश किस संघ के अंतर्गत आता है? किस संघ का उदाहरण है? तो निटेरिया संघ का उदाहरण। निटेरिया संघ का उदाहरण है। BBI ये बहुत पूछता है। और दे देगा फिश दे देगा। और ये जेलीफिश फिश नहीं है, याद रखिएगा। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हेमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। उसके बाद कह रहा है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। उसके बाद कहेगा राइबोफ्लोविन क्या है? तो विटामिन B3 है। विटामिन B3 है। उसके बाद पायरिडोक्सिन कहेगा तो विटामिन B6 है। और रेटिनॉल कहेगा तो विटामिन ए है। विटामिन ए है। नेक्स्ट है कि अस्थि एवं पेशियों को आपस में क्या जोड़ता है? अस्थि एवं पेशियों को जोड़ता है टेंडन। इसका हम ट्रिक बताते हैं। अस्थि यानी मसल्स, MBT, जैसे B यानी बोन, M यानी मसल्स पेशी, MBT, T मतलब हुआ टेंडन। टेंडन को देखिए आजकल हिंदी में फंसाता है क्या है? कंडरा देगा। क्या देगा? कंडरा। तो अस्थि को पेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन या कंडरा देगा तो कंडरा। उसके बाद लिगामेंट की बात करते हैं। लिगामेंट में क्या आता है? BBL। ये ट्रिक है। BBL यानी बोन, L से लिगामेंट। लिगामेंट का हिंदी दे देता है। आप लिगामेंट याद करके रखिएगा, लेकिन आजकल पूरी तरह शुद्ध हिंदी भी कभी कभी दे देता है। तो स्नायु और कंडरा में आप फंस जाइएगा। आपको लिगामेंट और टेंडन याद रहेगा, लेकिन नहीं मार पाइएगा, वहाँ क्वेश्चन गलत करके आ जाइएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? पुनीत अरोड़ा बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस और फिनलैंड के बीच सीमा साझा करता है? रूस और फिनलैंड के बीच सीमा साझा करता है मैनर हिम रेखा। मैकमोहन लाइन की अगर बात करते हैं, मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच है। और भारत का अरुणाचल वाला सीमा जो है, जो चीन से लगता है, उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं।
रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाक के बीच है, यानी पाकिस्तान के बीच है। उसके बाद डूरन रेखा जो है, डूरन रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। पहले ये आज़ादी से पहले ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच था। नेक्स्ट है कि पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बगदाद में। कहाँ है? बगदाद में। खैर, उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? उस्ताद बिंदु खां प्रसिद्ध थे सारंगी के लिए। परसों का जो वीडियो था उसमें हम बताए थे, एनालिसिस में बताए थे, क्वेश्चन नहीं था, एनालिसिस में बताए थे सारंगी का प्रमुख वादक कौन था? उस्ताद बिंदु खां। नेक्स्ट है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? वो है विवेकानंद है। कौन है? विवेकानंद है। कह रहा राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक महिला कुश्ती के कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? साक्षी मलिक है। कौन है? साक्षी मलिक है। नेक्स्ट है कि वियंतियान किस देश की राजधानी है? वियंतियान जो है ये लाओस की राजधानी है। वियंतियान किसकी राजधानी है? लाओस की राजधानी है। उसके बाद ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपी सिटी। उसके बाद वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो एम लेम्सडेन है। एम लेम्सडेन जो है पहला भारतीय महिला है जिसने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। खैर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत मानक विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुआ था? इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में हुई थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में? देखिए, देश पूछ रहा है किस देश में है, तो होगा कहाँ? यूएसए में। यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में। यहाँ दोनों ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन मिस प्रिंट है। यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो इसको देख लीजिएगा, आप सही कर लीजिएगा। यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में, ये ऑप्शन गलत हो गया है देने में। नेक्स्ट है कि राइट्स किस देश की समाचार एजेंसी है? राइट्स किस देश की समाचार एजेंसी है? ये ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। कह रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधारगिरी कराया गया है? तो ये कौन कर सकता है? योगी महाराज जी कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है? तो ये उरुग्वे जो है इटली को हराकर पहला अंडर 20 विश्व कप जीता है। कह रहा हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रेटिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? फिर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी बन गया है। नेक्स्ट है कि चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपा है? आप न्यूज़ में इधर देखे होंगे, भगवान हनुमान की मूर्ति। नेक्स्ट है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य शामिल हैं? तो ये है 5 राज्य शामिल। इसमें कौन कौन है? 5 राज्य शामिल है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कौन कौन है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान है। केरल, राजस्थान, तेलंगाना है। नेक्स्ट है मैथ। देखिए, मैथ इसमें बहुत है, 10 गो मैथ है, तो मैथ बनाने से टाइम बहुत हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। चलिए, मैथ के लिए हम क्लास ला रहे हैं, आप क्लास जाके देखिए, वहाँ मैथ का क्लास है। उसके बाद जैसा कि हम इसका क्वेश्चन बैंक का भी देना चालू कर दिए, क्वेश्चन बैंक का भी अपलोड हो चुका है, आप लोग वो भी वीडियो देखिए। चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, जल्दी मोनेटाइज हो तो और बेहतर आपके लिए करेंगे। कर उधो का लेना न माधो का देना, उधो का लेना न माधो का देना का अर्थ क्या है? अपने काम से काम रखना। कर समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। कह रहा है संकर शब्द का अर्थ क्या है? संकर शब्द का अर्थ है 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होता है संकर शब्द कहलाता है। कह रहा प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है?
प्रतिदिन इससे क्या होता है, समय का बोध होता है। इससे क्या होता है, समय का बोध होता है, यानी काल, काल मतलब समय, कालवाचक शब्द है। कारण निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन में विसर्ग संधि है, क्योंकि इसका नी प्लस धन, इसका क्या होगा, नी प्लस धन होगा, तो निर्धन विसर्ग के कारण क्या हो गया, ये विसर्ग संधि हो गया। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट्स, इसका क्या हो जाएगा, एक्रोफोबिया। फियर ऑफ हाइट्स का क्या हो जाएगा, एक्रोफोबिया। कर चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए जस्टिस यहाँ गलत है, जस्टिस का क्या हो जाएगा, JUSTICE, जस्टिस हो जाएगा। यहाँ देखिए उल्टा है, यहाँ पे उल्टा दिया है और सब सही है। कह रहा है कि अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विथ अ ब्लैंक टू द फील्ड विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। राम इज नॉट लाइक द किंग्स बिफोर हिम। नेक्स्ट है, कह रहा है चूज द वर्ड डेट अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का क्या होगा, कंक्रीट। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द अप्रिशिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। किडिंग, किडिंग का क्या होगा, जोकिंग। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 7वां सेट था। इसी तरह से आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन बैंक में हम करवाना चालू करते, आप लोग का बहुत कमेंट आता था, इसीलिए समय नहीं मिलता एक दिन में 2 वीडियो डालने का। तो चलिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।